डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 387 के इम्पोर्टेंट्स नोट्स एंड गेस्ट पेपर। ठीक है, इनकी मदद से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह का है और उसमें किस तरह की जो से ना पॉइंट एंड क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं, ताकि आप लोगों अपनी तैयारी उसी के रिलेटेड करके रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मेरी वीडियो को लाइक लाजमन कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि हमारे 387 की बुक में फर्स्ट ऑफ ऑल डायलॉग कहते हैं मकालमा करना, जिसको उर्दू में मकालमा कहते हैं। और मकालमा जो सा होता है ना, वो फ्रेंड के साथ भी हो सकता है और इसी तरह डॉक्टर एंड पेशेंट में हो सकता है। यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं डायलॉग की, ठीक है, जैसे कि बिटवीन फ्रेंड्स, ठीक है, दोस्तों के दरमियान, डॉक्टर एंड पेशेंट एंड शॉपकीपर एंड कस्टमर। ठीक है, ये इसकी कुछ मिसालें हैं। सेकंड हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ में आ जाएगा डिस्क्राइब योर फेवरेट पर्सनैलिटी। ठीक है, फेवरेट पर्सनैलिटी में आ जाएंगे फादर, टीचर, फ्रेंड। ठीक है, किसी के रिलेटेड भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पैराग्राफ विद सीक्वेंस, मार्कर एंड रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, डेली रूटीन। ठीक है, पैराग्राफ जो हमने बनाना है ना, वो होगा सीक्वेंस मार्कर पर। सीक्वेंस कहते हैं किसी को तरतीब के साथ कोई काम करना, जैसे कि डेली रूटीन होती है, हर बंदे की एक डेली रूटीन होती है, हर इंसान अपनी डेली रूटीन के मुताबिक काम करता है। ठीक है, इसी तरह आपसे डेली रूटीन के बारे में पूछा जा सकता है या फिर किसी रेसिपी के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह कोई भी मवाद जो है ना, किसी के रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीफिक्स, इफेक्ट्स एंड सफिक्सेस। ठीक है, ये वाले हमारे पास फिक्रत आएंगे। अब ये फिक्रा जोन से है ना, ये समझने वाले फिक्र आते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि इनके पास साबका, ठीक है, इनमें आप लोगों ने अन का इजाफा करना है। जैसे कि यहाँ पर लोड लिखा हुआ है तो यहाँ पर आएगा अनलोड। ठीक है, इसी तरह इफेक्ट्स जो सा होता है, इसके साथ फिक्र बनाना है, जैसे कि डिस्कार्ड। ठीक है, इसी तरह स्फेक्सिस जो सा होता है ना, इसमें ING का इजाफा करना होता है। जैसे कि लोड है, इसमें आएगा लोडिंग। ठीक है, डीपिंग। इसी तरह स्फेक्सिंग के फिक्रे होंगे और प्रीफिक्स जो है, इसमें आपने UN का इजाफा करना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप लोगों ने अपने न्यू फ्रेंड, ठीक है, जब आप किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपके साथ न्यू फ्रेंड बनते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ आंसरिंग एंड क्वेश्चनिंग करते हैं। सेम इसी तरह आप लोगों से यहाँ आप लोगों ने आंसर क्वेश्चन करने हैं किसी से भी, या फिर ये जॉब के हवाले से इंटरव्यू भी हो सकता है, या फिर ये किसी हवाले से भी इंटरव्यू हो सकता है, किसी फेमस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू हो सकता है। और आप लोग जानते हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये उसी के रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट है लाइक एंड डिसलाइक। ठीक है, यहाँ पर मेक 10 सेंटेंसेस, यहाँ पर कुछ फिक्रत दिए जाएंगे आप लोगों को, जैसे कि पेंटिंग, हॉकी, फास्ट फूड, ATC। ठीक है, इसी के रिलेटेड आपसे कुछ फिक्रत पूछे जाएंगे, उनको आप लोगों ने लाइक एंड डिसलाइक फिक्रत बनाने हैं। जैसे हॉकी में आ जाएगा आई लव हॉकी। ठीक है, ये लाइक में आ जाएगा। एंड आई डोंट लाइक फास्ट फूड। ठीक है, ये डिसलाइक में आ जाएगा। लेटर एंड एप्लीकेशन आ जाएंगी। ठीक है, लेटर एंड एप्लीकेशन में आपसे फादर, ब्रदर, सिस्टर, जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, ये इस हवाले से आ जाएंगी। और ये है कि जो यहाँ पर मैं बता दूं कि एप्लीकेशन या लेटर का जस्ट आप लोगों ने मेथड करना होता है। अगर आप लोग एक जॉब एप्लीकेशन कर लेंगे ना, तो बाकी के जितने भी जॉब एप्लीकेशन आपसे पूछे जाएंगे, आपने सेम वही लिख देना, जस्ट उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। अगर लेटर भी आपसे पूछा जाए, उसका आपने बैकग्राउंड आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, उसको एंड कैसे करना है,
ठीक है। बाकी अगर फादर, ब्रदर, सिस्टर किसी के रिलेटेड भी पूछा जाएगा तो आप लोग सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है जो पूछा जाए उसको मद्देनज़र रखकर आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट आ जाएगा कन्वर्ट सेंटेंस इनटू क्वेश्चन एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आप लोगों ने को सेंटेंस दिया जाएगा, उनको आप लोगों ने इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में चेंज करना है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन किया जाएगा तो आपने सेम उसको क्वेश्चन वाइज कर देना है, जैसे कि व्हाट आर यू वेयरिंग, ठीक है, ETC। इसी तरह आप लोगों से पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाएगा अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज़ की इजाज़त देना, एंड डिसअप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज़ की इजाज़त ना देना। इसी तरह कुछ आप लोगों से फ़िक्रात पूछे जाएंगे तो आप लोगों ने उनमें अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल फ़िक्रात बनाने हैं, जैसे कि स्मोकिंग, शॉपिंग, म्यूज़िक, जंक फूड। और अगर आप लोगों ने इसको जिस तरह के डिसअप्रूवल में बनाना है, डोंट ईट जंक फूड, स्मोकिंग एंड शॉपिंग। इसी तरह आप लोग बाकी फ़िक्रात को भी अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल में बना सकते। नेक्स्ट हमारे पास आएगा राइट अ फूड रेसिपी यूजिंग सीक्वेंस मार्कर्स बिफोर देन नेक्स्ट फाइनली, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया पैराग्राफ में, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर आप लोग जैसे कि डेली रूटीन को आप लोग सीक्वेंस मार्कर के साथ यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह आप लोगों को साथ में ये भी बताया था कि आप कोई रेसिपी वगैरह बताएंगे तो उसमें भी सेम यही रूल फॉलो। एक्चुअली सीक्वेंस मार्कर्स का मतलब यही होता है कि आप जब भी अपना पैरा स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप लोगों ने फ़िक्रात को यूज़ करना है, जैसे कि बिफोर, देन, नेक्स्ट एंड फाइनली, ठीक है। ये वाले फ़िक्रात आप साथ में ऐड करेंगे तो आपका सीक्वेंस मार्कर वाला फ़िक्रात पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग डेली रूटीन भी आ सकती है एंड फूड रेसिपीज़ वगैरह भी आ सकती हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाएगा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ इन्विटेशंस, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ इन्विटेशन लेटर्स आएंगे, ठीक है। आपकी मर्ज़ी होगी, आपने उसको एक्सपेक्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। ये लेटर्स के हवाले से हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कंप्लीट इन्विटेशंस पैराज। तो यहाँ पर आप लोगों ने इन्विटेशन जो उनसे पैराज है ना, उनमें सेम जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि रिजेक्शन वगैरह एंड एक्सेप्टेंस, इसी तरह आप लोगों ने इन्विटेशन किसी को देना है ना किसी भी तकरीब के हवाले से, तो उसका पैराज आप लिखेंगे, ठीक है। ये पैराज भी आपकी आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट फिक्रात में पॉइंट में व्हाट आर रीमिंग वर्ड एंड ऐड रीमिंग वर्ड्स। अच्छा, रीमिंग वर्ड जो है ना वो ज़्यादातर पोइट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये शेर व शायरी में यूज़ होते हैं, ठीक है। जो फिक्रात एक दूसरे की आवाज़ के साथ मिल जाते हैं उनको रीमिंग वर्ड कहते हैं, जैसे कि शीट, फीट, मैप, सैप, लैप, कैट, सैट, बैट, ठीक है। ये रीमिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाएगा व्हाट इज़ इमजरी एंड 5 काइंड ऑफ इमजरी विजुअल टेक्टल, ठीक है। इमजरी जो उनसे होता है ये भी पोइट्री में यूज़ होता है, जैसे कि मोहब्बत इश्क के लिहाज से, तो आपने इसकी 5 काइंड यानी कि 5 किस्में बतानी हैं, ठीक है। नेक्स्ट री राइट सेंटेंस। री राइट सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो आप फ़िक्रात को देखेंगे, उनमें जो पूछा जाएगा तो आप दोबारा से उन फ़िक्रात को लिखेंगे, तो उनको कहते हैं री राइट सेंटेंस। इसमें अवॉइड करना है आप लोगों ने अननेसेसरी वर्ड से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स वो होते हैं जो आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में करते हैं, ठीक है। इसमें मदर और फादर प्लान्स, ठीक है। एंड गोइंग टू यानी कि आपने किसी पिकनिक प्लेस पर जाना है या किसी विज़िट पर जाना है, किसी भी जगह पर जाना है, तो वो भी आपके फ्यूचर प्लान में शामिल होता है। एंड प्लानिंग टू इंटरेस्ट, आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं और उसको भी प्लानिंग फ्यूचर प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिक्रत है यूज़ इन सेंटेंस, ठीक है। इनको आपने सेंटेंस में यूज़ करना है, जैसे कि आई लाइक, आई लव, आई हेट, आई एन्जॉय एंड आई डोंट माइंड। जैसे आई लाइक एप्पल्स एंड
आई इंजॉय पिकनिक पार्टी, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने फ़िक्रात बनानी है। एंड रीड द आंसर एंड राइट क्वेश्चन व्हाट हु व्हेन, ठीक है। यहाँ पर ये है कि आप लोगों के सामने कुछ पैरा दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने उनमें व्हाट हु व्हेन का यूज़ करके उनको क्वेश्चंस बनाने हैं। एंड लास्ट में हमारे पास जो फ़िक्रात आ जाएगा वर्ड मैपिंग तकनीक्स, ठीक है। वर्ड मैपिंग तकनीक्स में 10 वर्ड फॉर फॉर्मल वेयर ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कभी ये वर्ड मैपिंग तकनीक को यूज़ करके तो इसमें कभी आपसे पूछते हैं कि मैन एंड वुमेन के यूज़ के 10 जो से हैं ना फॉर्मल वे में जो कपड़े पहने जाते हैं उनके, और कभी आपसे इससे रिलेटेड भी आ जाता है कि आप लोग अपने घर में यूज़ होने वाली इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं ना उनके नाम बताएं, ठीक है। सेम इसी तरह ये किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे इसमें ये है कि वर्ड मैपिंग तकनीक्स जैसे कि नक्शा साजी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में शुमार हो जाएगा। जैसे कि आप घर में पंखे चलाते हैं, फ़ैन चलाते हैं, आपके घरों में इस्त्रियाँ हैं, इसी तरह रेफ्रिजरेटर, इसके अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं। इसी तरह आप लोगों ने वर्ड मैपिंग तकनीक्स में ये चीज़ें सामने रख कर जो चीज़ें होती हैं ना वो तमाम चीज़ें आप लोगों ने बतानी हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक लाजमन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।